टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल वीडियो में। दरअसल इंडसइंड बैंक पर एक नई आफत आ गई है। इसकी जांच शुरू हो गई है। कौन जांच शुरू कर रहा है, क्या है पूरा मामला, क्यों जांच शुरू हुई है, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी संदीप जी। क्या है संदीप जी पूरा मामला? देखिए, हुआ क्या है कि पहले आरबीआई की तो जांच चली रही थी। अब सेबी यानी कि जो मार्केट रेगुलेटर है उसकी जांच के घेरे में भी ये बैंक आता हुआ दिखा है। एक नया एंगल है जो कि इस जांच में चलता हुआ दिखा है। तो मामला तो नया नहीं है, लेकिन एक नए एंगल से इस बैंक की जो जांच है वो एक्सप्लोर की जा रही है वो मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से। और ये मामला या फिर एंगल जो है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी जो जांच है वो अब शुरू कर दी गई, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई हैं उससे हमें पता चलता हुआ दिखा है। हुआ क्या है कि सेबी ने इस बैंक से इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी ओर से जो संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है उसको लेकर जांच शुरू करी है। और यही कारण है कि जो 5 सीनियर अधिकारी हैं इनकी ओर से जो ट्रेड्स किए गए हैं, जो बाजार में सौदे किए गए हैं, उनकी जानकारी सेबी की ओर से मांगी गई है। और बैंक की यूपीएसआई होने के दौरान जो सौदे किए गए हैं उसकी जानकारी जो है वो सेबी की ओर से मांगी गई है। अब आप कहेंगे कि यूपीएसआई क्या होती है? यूपीएसआई मतलब कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती है लेकिन आपके पास होती है किसी भी कारणवश। अब आप बैंक के अधिकारी हैं, सीनियर पद पर हैं, इसलिए आपके पास वो है। आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, किसी और के पास नहीं है, और आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करें या उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये वाले एंगल को एक्सप्लोर करके सेबी की ओर से जो बैंक के खिलाफ जांच है वो शुरू कर दी गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए आरबीआई की जांच तो पहले से चली रही है। एक रिपोर्ट भी आने वाली है। बैंक ने जब से कहा था कि इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लॉसेस हुए हैं तो उसका अभी निपटारा नहीं हुआ है। अब एक नया मामला, नई जांच, नई आफत बैंक के ऊपर आ गई। तो सेबी क्यों जांच कर रहा है सर, थोड़ा सा इस पे बताइए। देखिए, सेबी का ऐसा मानना है कि टॉप अधिकारियों की ओर से कुछ ये जो मामला आया है उससे पहले ही कुछ खरीद फरोख्त की गई, कुछ शेयरों की बिकवाली या खरीदारी की गई। खासतौर पे जनवरी 2024 से लेकर अगर आप देखेंगे तो शेयरों की खरीदारी और बिकवाली दोनों की गई है। हमने आपको पहले भी बताया था ये मामला वैसे 10 मार्च का है जब इन्होंने अपने जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसको लेकर अपडेट दिए थे। लेकिन ये जो खरीद फरोख्त की बातचीत है ये इनफैक्ट इसको लेकर 13 मार्च को बैंक की ओर से खुलासा किया गया था, जिसके मुताबिक जो स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 2024 में बैंक के जो 2 अधिकारी हैं उनकी ओर से 157 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। कुछ शेयर खरीदे भी गए थे। मैं आपको बताता हूं, ये मई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में कटपालिया साहब जी जो कि इसके एमडी एंड सीईओ हैं, उन्होंने 134 करोड़ में करीब 9.5 लाख शेयर इस बैंक के बेचे हैं। और इसी समय के दौरान 34 करोड़ के करीब 4 लाख शेयर उनकी ओर से खरीदे भी गए हैं। तो नेट 9.5 करोड़ तो 9.5 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन 4 लाख शेयर इन्होंने खरीदे भी हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट इनकी ओर से बिकवाली हुई है। दूसरी तरफ जो इनके डेप्यूटी सीईओ हैं अरुण खुराना जी, उनकी ओर से भी 2023 से 24 के दौरान में 82 करोड़ में 5.5 लाख शेयर इस बैंक के बेचे गए हैं। 25 करोड़ की खरीदारी भी हुई। उन्होंने करीब 2.5 लाख शेयरों की यहाँ पे खरीदारी भी करी है। लेकिन नेट देखें इनकी ओर से भी करीब 3 करोड़ रुपए के 3 लाख के आसपास का सेल का ही फिगर है जो कि देखने को मिला है। इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए जो बैंक ने खुलासा किया था कि इन अधिकारियों की ओर से शेयर खरीदे और बेचे गए हैं, अब सेबी इस चीज को लेकर भी जांच कर रहा है कि क्या डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो होते हैं, जो खुलासा करना होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, क्या वो भी छुपाई गई है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स का भी पालन नहीं किया गया बैंक की ओर से। इसकी भी जांच जो है वो अब सेबी करता हुआ दिख रहा है। देखिए, सेबी के मन में संशय या फिर जो डाउट है वो इस बात को लेकर है कि ये जो अधिकारी हैं ये पहले से ही इस जानकारी को जानते थे। और इनफैक्ट जो कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि केएमपी यानी कि जो की मैनेजरियल प्रोफेशनल्स होते हैं वो अगर बड़े अधिकारी हैं तो वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली तब जब उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला कब आता है? जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, और आपने फायदा उठाने के लिए आपने ट्रेड कर लिया, किसी और ने नहीं किया क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो मामला है इस हिसाब से जो की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, जो केएमपी होते हैं, वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बाजार में अवेलेबल नहीं है। तो शायद इनको इस चीज की भनक लग गई थी कि आरबीआई की ओर से कार्रवाई होने वाली है या आरबीआई कार्रवाई कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये शेयरों में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है, या यहीं से जो जांच है वो निकल के सामने आएगी।
भले ही इन्होंने ईसॉप के शेयर बेचे हैं, ये जो पूरा मैंने आपको बताया कि कितने कितने शेयरों की बिकवाली या खरीदारी हुई, जो बिकवाली हुई है उसमें ये मामला सामने आया था, इन्होंने अपने ईसॉप्स भुनाए हैं। तो भले ही इनको अपने ईसॉप्स भुनाने हो, तब भी अगर इनके पास एक ऐसी अहम जानकारी है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये शेयरों में बिकवाली नहीं कर सकते हैं। और यही दिक्कत है, यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जिसको लेकर सेबी जांच कर रहा है कि इनको पहले से भनक तो नहीं थी कि आरबीआई की ओर से कार्रवाई होने वाली है, और उससे पहले इन्होंने अपने फायदे के लिए ये शेयर बेच दिए और ऊपर के भाव पर बेच दिए, नीचे ले लिए, वो शायद आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बात तो है कि इनको भनक थी इस चीज की, शायद इन्होंने इसी वजह से ये बेचे हैं। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इसी की जांच अब सेबी की ओर से की जा रही है। तो अभी फ्यूचर में इसका क्या असर पड़ने वाला है? इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसको कैसे, उन पर क्या असर पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्या होगा उसकी बात करें उससे पहले जरा थोड़ा मामला आपको बता दूं, बैकग्राउंड और बता दूं थोड़ा सा कि हुआ क्या था। देखिए 10 मार्च जैसे मैंने कहा, इनके जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो है इसमें इन्होंने कहा था कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इन्होंने खुलासा किया था कि फॉरेक्स डिपॉजिट या फिर जो बोरिंग है उसको हेज करने के लिए इन्होंने कुछ पोजीशन बनाई है जिसमें इनको लॉसेस हुए हैं, और एक डिटेल्ड इंटरनल प्रोसेस रिव्यू किया गया है, वो भी आरबीआई के कहने पे किया गया था। सितंबर 2023 में जितने भी लेंडर्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार उनको सबको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना था। बैंक ने भी उसी के तहत ये रिव्यू किया, जिसमें पाया गया कि इनके जो डेरिवेटिव लॉसेस हैं वो करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास के हो सकते हैं, जो कि दिसंबर 2024 तक देखें जो बैंक का नेटवर्थ है उसका 2.35% बनता है। अब इस खातों के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है या फिर जो डेरिवेटिव लॉसेस हुए हैं उसको लेकर बैंक ने उस समय, आपको याद होगा, कहा भी था कि हम बाहरी एजेंसी को रिक्रूट कर रहे हैं। ग्रांट थॉर्टन का नाम सामने आया है जिसको बैंक ने ये जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक, यानी कि अब 27 तारीख तो हो ही गई, 3-4 दिन में ही ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। अभी ये रिपोर्ट आई नहीं है और सेबी का एंगल भी देखिए शुरू हो चुका है। तो एक पहले ही आफत से जूझ रहा है ये बैंक, और उसके सामने अब ये दूसरी आफत आती हुई दिखी है। अब रही बात कि निवेशकों को क्या करना चाहिए या फिर क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए स्टॉक तो ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुका है। 606 रुपए का लो बनाया था जब 10 तारीख को इन्होंने बोला था, 11 तारीख को 27% की बड़ी गिरावट आई थी। अब वहां से स्टॉक बाउंस बैक करके 660 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि चार्ट पर इस शेयर में बाउंस बैक के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जो बाउंस बैक है वो शेयर को 700 रुपए और उसके बाद 740 रुपए तक लेके जा सकता है। तो एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कीजिए, लेकिन 611 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना होगा। जैसे मैंने कहा 606 रुपए का इसने लो लगाया, तो उसी के आसपास 611 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाउंस बैक के लिए अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो 700-740 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो नया अपडेट आया है, एक नई आफत बैंक के लिए आई है, लेकिन जो एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद चार्ट्स पे एक बाउंस बैक इस स्टॉक में दिख रहा है। तो हमारे सहयोगी ने बताया हमें कि अभी क्या मामला है, क्या कुछ इंडसइंड बैंक के साथ हुआ है और इसके जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।